हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं बच्चों। तो बच्चों, इसके पहले रिमाइंड करवा दूं आपको। इसके फर्स्ट लेक्चर में यानी फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था फैक्टराइजेशन मेथड। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है तो उसको हम कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, उसको आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में। तो बच्चों, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन के रूट्स हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन देख लेते हैं। तो बच्चों, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इसमें हम क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन में ए से डिवाइड कर दिया है। बच्चों, ए से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल टू 0। तो बच्चों, यहाँ से हम c/a को राइट साइड ले जाते हैं, x² प्लस b/ax इक्वल टू माइनस c/a हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हमको क्या करना है, दोनों साइड एडिंग बोथ साइड b/2a का होल स्क्वायर। तो बच्चों, दोनों साइड हमें b/2a का होल स्क्वायर ऐड करना है। तो यहाँ हम ऐड करेंगे इस साइड x² प्लस b/ax। तो b/2a का अगर होल स्क्वायर हम करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, b²/4a इक्वल टू माइनस c/a प्लस b²/4a² आ जाएगा। बच्चों, ये a² होगा, ठीक। तो अब यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं तो a² प्लस b² प्लस 2ab मीन्स 2 मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल यहाँ पे हो गया बच्चों। तो ये फार्मूला किसका बन रहा है बच्चों, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो a और 4a² का जो एलसीएम होगा 4a² होगा। तो यहाँ 4a का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी 4a का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ क्या आएगा, b² माइनस 4ac/4a²। तो बच्चों, इधर से अगर स्क्वायर हटेगा इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। मीन्स नेक्स्ट लाइन से x प्लस b/2a, रूट को हम इधर कर देते हैं, रूट इधर जाएगा, स्क्वायर को इधर कर देते हैं, स्क्वायर इधर जाएगा तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। यानी कितना आ गया, रूट b² माइनस 4ac/4a²। तो बच्चों, हम 4a² को रूट से बाहर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x प्लस b/2a इक्वल टू, तो बच्चों रूट में कोई भी वैल्यू होती है, अगर वो रूट से बाहर आती है तो उसकी हमेशा दो वैल्यू होती है, एक प्लस होती है दूसरी माइनस होती है। तो बच्चों इसे हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac/ यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2a। अब b/2a को हम राइट साइड ले जाते हैं बच्चों, तो x इक्वल टू माइनस b/2a प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac/2a। तो बच्चों, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। तो बच्चों, ये जो फार्मूला निकल के आया है, ये फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला बोला जाता है इसको, और इसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोला जाता है। तो इस फार्मूले की हेल्प से बच्चों हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसके हम रूट्स निकाल सकते हैं। b की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, b यहाँ रखेंगे, a रख देंगे, a की वैल्यू रख देंगे, एंड c और a की वैल्यू रखकर हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। बच्चों, यहाँ पे हम देखते हैं रूट में क्या है, b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac। तो बच्चों, इसे डिस्क्रिमिनेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट। इसे डी से डिनोट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक बच्चों, इसे डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। तो क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि फाइंड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट।
तो डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करने को बोल सकता है। तो ये क्या है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट है। तो बच्चों इस इक्वेशन पे, क्वाड्रेटिक फार्मूले पे हम कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व भी कर लेते हैं। हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों, इनको हम सॉल्व करके देखते हैं इस फार्मूले से। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। बच्चों ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे बच्चों। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बच्चों, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो a = कितना आएगा, √2 और b = 7। तो बच्चों हमें यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट लेना है। तो x² को छोड़ के जितना भी इसके साथ वैल्यू लगी होगी, जो भी वैल्यू होगी, 2√2 है या 3√2 है या 2, 3 जो भी लगा है, वो वैल्यू हम यहाँ पे a = कंसीडर कर लेंगे, यानी वो x² कॉफिशिएंट है। तो यहाँ पे x कॉफिशिएंट मीन्स b = क्या है, 7 है, और c की वैल्यू क्या है बच्चों, 5√2। ठीक बच्चों, अब ये वैल्यू a, b एंड c, इसकी वैल्यू हम फार्मूले में पुट करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है बच्चों, x = -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक बच्चों, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। x = v की वैल्यू कितना है, 7। तो यहाँ पर हम रखेंगे 7 ± √b²। b² मीन्स 7 का स्क्वायर कर देंगे, -4ac, 4a कितना है, √2 है, √2, और c कितना है, 5√2, 5√2 हमने रख दिया अपान 2a, 2 मल्टीप्लाई a कितना है, √2 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x = -7 ± 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 49, माइनस 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो 2 आएगा, तो 22 जा 40, तो कितना आ गया यहाँ पे, 40/2√2। तो x = हम वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, x = -7 ± 49 - 40 करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, यानी √9 आ गया, √9/2√2 = यहाँ -7 + माइनस √9 का अगर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 3 आएगा /2√2। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व करने पर -7 + -3/2√2 आया। अब यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे फॉर वैल्यू ऑफ x फॉर पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन के लिए देखेंगे तो x = कितना आएगा बच्चों, -7 + 3/2√2 मीन्स -7 में से 3 लेस होगा तो कितना आएगा, -4/2√2। इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो बच्चों यहाँ से आया -2/√2। तो 2 को हम और क्या लिख सकते हैं, √2 × √2/√2 कैंसिल हो गया। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -√2। तो x की एक वैल्यू ये आई बच्चों। दूसरी वैल्यू हम नेगेटिव साइन लेने पर देखते हैं, फॉर नेगेटिव साइन। ठीक, तो नेगेटिव साइन के लिए बच्चों हम देख रहे हैं x = हमारे पास क्या था, x = -7 - 3/2√2। तो x = यहाँ से माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, -10/2√2। 2 से कैंसिल कर देते इसको, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो x = कितना आएगा, -5/√2। तो बच्चों x की एक वैल्यू आई -5/√2, दूसरी वैल्यू आई x = -√2। तो हमारे पास x के दो रूट आए बच्चों। तो हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसको हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही है, हमारे रूट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो ये वैल्यू बच्चों हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसको सॉल्व करने पर LHS और RHS दोनों क्या आएगा, इक्वल आएगा बच्चों। बच्चों हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, 1/x + 2/2x - 3 = 1/x - 2। तो बच्चों इसके रूट फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो बच्चों ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। तो बच्चों अब इसको हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चन तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उस फॉर्म में हम बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे।
एक्स और 2x-3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों यहाँ से x 2x-3, ये इसका एलसीएम आएगा। 2x-3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 2x-3 और x का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा प्लस 2x इक्वल टू 1/x-2। तो 2x कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से 4x-3, x का मल्टीप्लाई इसमें कर दो बच्चों तो कितना आएगा 2x² - 3x इक्वल टू 1/x-2। अब हमको इसके आगे क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। x-2 का मल्टीप्लाई इधर कर देना है, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देना है। तो x-2 का मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। x का मल्टीप्लाई 4x में करेंगे तो क्या आएगा 4x², x का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे कितना आएगा -3x, -2 से 4x में करेंगे तो -8x, -2 का 3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो यह आ जाएगा 2x² - 3x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x² इधर प्लस में है, 4x² प्लस में है तो 2x इधर आएगा, यानी राइट लेफ्ट साइड इसको ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 4x² - 2x², तो बचेगा ये 2x², 3x 8x कितना हो गया -11x, ये -11x हो गया। 3x आएगा इधर प्लस में तो ये 3x कैंसिल हो जाएगा -8x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन गया है, जिसे हम कंपेयर कर लेते हैं ax² + bx + c इक्वल टू 0 से। तो यहाँ हम देखेंगे a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू -8 है, c इक्वल टू 6 है। तो बच्चों हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी वैल्यू यहाँ प्लस में होती है, यहाँ प्लस में होती है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे माइनस साइन लगाए तो हम माइनस के साथ वैल्यू लेंगे, बी की हो या सी की हो, ए की हो, तो हम माइनस के साथ साइन लेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे हम श्रीधराचार्य फार्मूला लगाते हैं तो x इक्वल टू होता क्या है -b + -b² - 4ac अपान 2a। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं x इक्वल टू -b। तो अब बच्चों b की वैल्यू ऑलरेडी -8 है तो -8 रखेंगे यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ 8 हो जाएगा प्लस -b², तो -8 का स्क्वायर करेंगे हम -4ac, 4 मल्टीप्लाई a कितना है 2 है और c कितना है 6 है अपान 2a, 2 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 8 प्लस -8 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, कितना आएगा 64, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 6 जा 48 -48 अपान 2 2 जा 4। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 में से अगर हम 48 को लेस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ से 16 आएगा, √16 अपान 4। इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं तो √16 का अगर हम रूट निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों 8 ± 4/4। अब यहाँ से x की दो वैल्यू हमें मिलेगी, एक पॉजिटिव साइन पर, दूसरा नेगेटिव साइन पर। तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो 8 + 4/4 मीन्स 12 कितना आएगा 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो x की एक वैल्यू 3 आई। अब दूसरा हम ले लेते हैं नेगेटिव साइन, फॉर नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन के लिए देखेंगे तो x इक्वल टू 8 - 4/4, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 4/4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1। तो x की दो वैल्यू हमें देखने को मिली, एक 3 और दूसरी 1। तो बच्चों अगर हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है, ये जो रूट्स आए हैं सही हैं या गलत हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू 3 और 1 को हम यहाँ पे रख के चेक करेंगे। जैसे अगर हम 3 रखते हैं यहाँ पे, 3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 8 3 जा 24 हो जाएगा प्लस 6। तो यहाँ कितना आया था बच्चों 18 आया था, 18 6 जा 24, 24 माइनस 24 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारा रूट सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इनके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने हैं बच्चों। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स क्या होता है, d इक्वल टू b² - 4ac, ठीक, d इक्वल टू b² - 4ac, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों
हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3, और बी इक्वल टू कितना आएगा, -2√2, एंड सी इक्वल टू कितना आएगा, -2√3। तो हम डी इक्वल टू बच्चों यहाँ फार्मूला लिखते हैं, डी इक्वल टू b² -4ac होता है, तो b की वैल्यू रखेंगे -2√2, -2√2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, -4ac, 4a की वैल्यू क्या है बच्चों, √3 है, और c की वैल्यू क्या है, -2√3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो -2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 4√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे 3 आ जाएगा, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इक्वल टू 4 2 जा 8 प्लस 24। तो 24 में 8 को ऐड कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 32। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है बच्चों, इसे डी से डिनोट करते हैं, डी इक्वल टू आएगा यहाँ पे 32। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना है, 32 है। तो बच्चों इसी तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन और है, x² + px + 2q = 0। तो यहाँ पर क्या है, ये वेरिएबल फॉर्म में गिवन है, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है। तो बच्चों इसको हम इधर देख लेते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं x² + px + 2q है। तो यहाँ a इक्वल टू कितना है, 1 है, और b इक्वल टू क्या है, p है, एंड c इक्वल टू क्या है, 2q है। तो d इक्वल टू b² - 4ac। तो d इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, p², यहाँ पर p रखेंगे तो p² हो जाएगा, -4, a की वैल्यू 1 है, c कितना है, 2q है। इसको सॉल्व करेंगे, d इक्वल टू क्या आ जाएगा, p² -4 2 जा 8q। तो बच्चों यहाँ पर p एंड q की वैल्यू अननोन है, तो एक वेरिएबल ही है ये। तो d इक्वल टू p² -8q, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बच्चों अब हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है तो उसको सॉल्व करने पर, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड हो या श्रीधराचार्य फार्मूला हो, उससे सॉल्व करने पर हमारे पास जो रूट्स आएंगे उनके नेचर क्या होंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो फार्मूला होता है हमारे पास, x इक्वल टू -b ± √b² -4ac अपान 2a ये फार्मूला होता है। तो बच्चों अगर यहाँ पे हम देखते हैं जो रूट में वैल्यू है, रूट में जो वैल्यू है b² -4ac, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट हम देखते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट मीन्स d की वैल्यू क्या है, 0 से अधिक है, यानी d इज़ ग्रेटर दैन 0, मीन्स b² -4ac इज़ ग्रेटर दैन 0। तो जब b² -4ac ग्रेटर दैन 0 मतलब क्या है, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो बच्चों जब वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो यहाँ पर हम एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो रियल रूट आएगी। ठीक है, एक्स की जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे, रियल आएंगे, और कैसे होंगे बच्चों, डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक, जैसे d इज ग्रेटर दैन 0, b² -4ac ग्रेटर दैन 0, तो रूट हमारे कैसे होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे, और ये रियल रूट होंगे। ठीक बच्चों, सेकेंड है हमारे पास, जब d इक्वल टू 0 यानी b² -4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो रूट कैसे होंगे, 2 इक्वल और रियल रूट होंगे। इक्वल कैसे होंगे बच्चों, मान लो यहाँ d की वैल्यू 0 हो गई, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो अब प्लस माइनस का कोई यूज है नहीं, तो यहाँ -b/2a यानी x की वैल्यू क्या आ रही, -b/2a आ रही है। तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो वैल्यू होनी चाहिए, तो -b/2a, -b/2a, यानी दो इक्वल रूट आएंगे, और कैसे होंगे, रियल होंगे, 2 इक्वल रियल रूट। ठीक बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास d इज लेस दैन 0। जब बच्चों d इज लेस दैन 0 का मतलब क्या है, वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, यानी यहाँ पे जो b² -4ac है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। तो बच्चों अगर रूट में कोई भी नेगेटिव वैल्यू है, रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, हम लोग इसको रूट नहीं निकाल सकते, बस इसको क्या कर सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं। जैसे √-1 देखिए तो इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, i होती है, हम इसको i से डिनोट कर देते हैं, तो ये क्या होगा, इमेजिनरी होगा। तो बच्चों d इज लेस दैन अगर 0 है, मीन्स b² -4ac इज लेस दैन 0, तो नो रियल रूट्स, इसके कोई रियल रूट्स नहीं आएंगे, बस क्या आएंगे बच्चों, इमेजिनरी रूट आएंगे। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो रूट निकलेगा नहीं, इसलिए जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। बच्चों हम देख लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के दे देगा, पी देगा, या ए बी सी कुछ करके दे देगा, उसमें इंक्लूड कर देगा और कंडीशन लगा देगा। कंडीशन क्या लगाएगा, कहेगा जो इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे हैं, रियल हैं एंड इक्वल हैं, तो वैल्यू फाइंड करनी है के की, या ए की फाइंड करनी है, या ओनली रियल रूट्स हैं,
ठीक बच्चों, या इमेजिनरी रूट्स हैं, इस तरह से दे देगा और कहेगा कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के और ABC जो भी देगा। तो बच्चों ज़्यादातर क्वेश्चन रियल एंड इक्वल रूट पे आते हैं, या ओनली रियल रूट पूछेगा, या अगर पूछ लेता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, बस इस पे आते हैं। इमेजिनरी वाले पे क्वेश्चन बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। तो बच्चों हमारे पास दो क्वेश्चन है, 4x² माइनस 2 k+1x प्लस k+1 इक्वल टू 0। तो इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है रियल एंड इक्वल रूट के लिए। तो बच्चों रियल एंड इक्वल रूट के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती थी, d इक्वल टू 0। फर्स्ट का सोल्यूशन है ये, d इक्वल टू 0 मीन्स b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए बच्चों, तभी हमारे पास रूट क्या आएंगे, रियल एंड इक्वल आएंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे 4x² माइनस 2 k+1 प्लस k+1 इक्वल टू 0, इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो बच्चों यहाँ a इक्वल टू क्या गिवन है, 4 गिवन है, और b इक्वल टू कितना गिवन है, -2 k+1, और c इक्वल टू कितना गिवन है, k+1 गिवन है। ठीक बच्चों, तो अब इसको हम b² माइनस 4ac में रखते हैं, तो b² मीन्स -2 k+1 का होल स्क्वायर, -2 k+1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, b² माइनस 4a, a की वैल्यू क्या है 4 है, और c की वैल्यू क्या है k+1 है, तो ये क्या हो जाएगा k+1। इसको हम सॉल्व करते हैं, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 k+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 4 4 जा 16 k+1। तो अब यहाँ पर हम k+1 का फार्मूला ओपन करेंगे बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4k² + 1 यानी a² + b² + 2ab मीन्स 2k - 16 k+1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो आएगा 4k² + 4 + 4 2 जा 8k -16k हो जाएगा ये, और -16 हो गया। बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये अगेन फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रही है। तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से या किसी क्वाड्रेटिक फार्मूला वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या बना, 4k², 4 को हम 16 में स्लेस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -12, और 8k - 16k करेंगे तो -8k इक्वल टू 0 लगा है बच्चों, ये इक्वल टू 0 करते चलो यहाँ पे, तो 8k हो गया, और -16 में से 4 लेस करेंगे तो -12 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो पूरे इक्वेशन बच्चों हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, k² - 2k - 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारे पास ये अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, तो इसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं k² - 2k - 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई हम k स्क्वायर कोएफिशिएंट में करेंगे, यानी 3 1 जा 3, और यहाँ पर साइन कैसा है, माइनस का है, तो मीन्स हमें सब्ट्रैक्ट करने पर क्या लाना है, 2 लाना है, और मल्टीप्लाई करने पर क्या लाना है, 3 लाना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो 3 - 2 3 - 1 बन जाएगा, 3 - 1 करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो k² माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3k मीन्स 3 - 1 करेंगे तो ये -3k हो जाएगा, प्लस 1k यानी k हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। तो k कॉमन कर लेंगे तो k -3 प्लस यहाँ 1 कॉमन कर लेंगे तो k -3 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में k -3 कॉमन कर लेते हैं, k -3 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, k+1 इक्वल टू 0 बचेगा। तो k इक्वल टू बच्चों यहाँ देख रहे हैं एक वैल्यू आ रही है 3, और दूसरी वैल्यू k इक्वल टू क्या आ रही है, -1। तो k इक्वल टू 3 और k इक्वल टू -1, इन दोनों वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में रखते हैं बच्चों, हमारे पास जो ये इक्वेशन गिवन थी यहाँ पे ये इक्वेशन, तो k इक्वल टू 3 और k इक्वल टू -1, इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो इसके रूट जो निकल के आएंगे वो कैसे रूट होंगे, रियल एंड इक्वल रूट होंगे। बच्चों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, x² - 4kx प्लस k इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट्स हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके रूट्स केवल रियल रूट्स, ओनली रियल रूट्स बोल रहा है। इसमें ये भी नहीं बोल रहा है डिस्टिंक्ट हैं, इक्वल हैं, क्या है, ओनली रियल बोल रहा है। तो बच्चों ओनली रियल रूट दो केस में आता है, कौन कौन से दो केस में आता है, एक d इज इक्वल टू 0 मीन्स b² - 4ac इक्वल टू 0 आ जाए, या d इज ग्रेटर दैन 0 मीन्स b² - 4ac इज ग्रेटर दैन 0। तो हम दोनों को अगर कंबाइन में कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, d इज लेस ग्रेटर, बच्चों यहाँ पे ग्रेटर ऐसे लगा दो, और यहाँ पर
ये साइन, यानी ग्रेटर इक्वल बोल सकते हैं इसको, ठीक। डी इज ग्रेटर इक्वल 0, यानी हमारे पास क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो बच्चों इसको सेम जैसे अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह से सॉल्व करेंगे, बस ये साइन जो लगा है इसको हम लगे रहने देंगे, ठीक। इसको हम इक्वल के ही तरह मानेंगे, सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे, इसका कोई अलग मेथड नहीं है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो b की वैल्यू क्या है, -4 है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट रख रहे हैं वैल्यू b इक्वल टू -4 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे -4, a की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक बच्चों। यहाँ b की वैल्यू -4 की है, सॉरी -4 के यहाँ रख दिया, -4 a की वैल्यू रख दिया, c कितना है k है, तो k रख दिया, ग्रेटर इक्वल का साइन लगा दिया, यहाँ 0 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 का -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 4 4 जा 16 k स्क्वायर -4k, सेम ये लगा रहने देंगे बच्चों, इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहाँ पर हमें k की वैल्यू निकालनी है तो बच्चों, तो k कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे k कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो बच्चों यहाँ हम कॉमन करते हैं 4k कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 4k और -1 बचेगा, ग्रेटर इक्वल 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू आ रही बच्चों, एक हम ले लेते हैं 4k -1 ग्रेटर इक्वल 0 और एक ले लेते हैं 4k ग्रेटर इक्वल 0, ठीक बच्चों। तो यहाँ से हम 1 को इधर ले जाएंगे तो 4k ग्रेटर इक्वल 1 हो जाएगा, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी k इक्वल टू k ग्रेटर इक्वल, ये k है, k ग्रेटर इक्वल 1/4, तो एक वैल्यू आ रही बच्चों 1/4, दूसरी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 4 इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो k ग्रेटर इक्वल 0, मीन्स k की दो वैल्यू है, या तो 1/4 के इक्वल हो या 1/4 से ज़्यादा हो, तब क्या होंगे इसके रियल रूट्स होंगे, या k 0 से ज़्यादा हो या 0 के इक्वल हो तो इसके रियल रूट्स होंगे, ठीक बच्चों। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अगर इमेजिनरी भी देता है या केवल बोलता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो साइन लगा रहने देंगे बच्चों, साइन सेम ही रहेगा, और इसको हम इक्वल की तरह बिहेव करेंगे, इसके साथ इक्वल मान के ही हम सॉल्व कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी, ठीक बच्चों।